ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा कल्याण है बाप को याद करने में ही। जो बच्चे याद में नहीं रहते वह इतनी सर्विस नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता, इस बात में अभी तक कमज़ोर हैं सभी बच्चे। बच्चे बोलते बहुत हैं, इतना बोलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। अगर अब तक भी झूठ, पाप या गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश, अपना ही कर्म गलत कर रहे हो। परंतु बहुत ऐसे अपने घाटे को भी नहीं समझते हैं। चलो, बीती सो बीती बच्चों, लेकिन अब अपने को सुधारो। बाबा ने कहा, अगर कोई खुद ही विकारी है और दूसरों को कहे निर्विकारी, तो उसका तीर लग न सके। इसमें ठगी नहीं चलेगी बच्चों। जब तक तुम देही अभिमानी होकर नहीं रहेंगे, तब तक आंखें क्रिमिनल रहेंगी, धोखा देती रहेंगी। बाबा ने कहा, तुम विश्व के मालिक बनाने वाला सच्चा मासूक तुम्हारे सामने भगवान तुम्हारा परमपिता खड़ा है, तो उनके साथ कितना लव होना चाहिए, कितना प्यार। लव नहीं होगा तो उन्नत भी कैसे होगी बच्चों। फिर वह उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हें और बातों में नहीं जाना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देती हैं उसे अच्छी रीत कैच कर धारण करना है। और पहले पहले तो तुम्हें बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। जब तक बाप पर निश्चय नहीं होगा तब तक और कुछ भी समझाना व्यर्थ है, यानी बिल्कुल गलत है। जितनी तुम्हारे में अंदरूनी खुशी होगी उतना समझाने का असर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर परमपिता परमात्मा बाप को याद करते रहो और अपने कर्म को श्रेष्ठ करते बनाते रहो। चलो, प्रश्न में बाबा ने कहा, उत्तर उन्नति का आधार क्या है बच्चों। बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकोगे, बताओ। उत्तर में बाबा ने कहा, उन्नति का आधार है बच्चों लव, प्यार। एक अपने पिता से, बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नत नहीं होती तो ज़रूर प्यार की कमी है, यानी लव की कमी है। प्यार हो तो बाप को याद क्यों नहीं करेंगे। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हो। उन्नत के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बात करो। बाप पूछते हैं कि बच्चों, जब भी कहाँ सभा में जाते हो तो तुम समझाते हो, तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा हो या देह हो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है बच्चों। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बस थोड़ी सी ही तो बात है, इसमें काम धंधा कम करने की बात नहीं, काम धंधा बंद कर दो। बाबा ने कहा, विनाश होंगे नहीं कहा जाता है, तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे बच्चों याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाओगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाओगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है, जरूर आना है। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। भाइयों और बहनों, अपनों को आत्मा बैठो, समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने दिया है। बाबा ने कहा, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और तुम अच्छे श्रेष्ठ कर्म वाले बन जाओगे। तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत तक दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। बाबा ने कहा, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य बात है, एक बात बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा तुम बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए सर्व संबंधों से सबको
बुद्धि से सबको याद करो, अपना काम भी करो। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हें आत्मा अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना। बाबा ने कहा, सच्चा चार्ट रखना वरदान में बाबा ने कहा। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बाबा ने कहा, रमणीकता हर बात में, हर कर्म में सुंदरता होनी चाहिए, और बहुत ही सुंदरता होनी चाहिए। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो कि भगवान मेरे साथ है, ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही मेरा सब कुछ है। भगवान अगर हमारा ना साथ में हो तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं, हमारी उन्नति नहीं होगी। बाबा ने कहा, एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा संबंध मिक्स हुआ तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सर्व संबंधियों में स्मृत स्वरूप बनो। बाबा ने स्लोगन में बताया। बच्चों, स्लोगन में तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आओगे। फिर बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा, प्यारा बाबा, ओम शांति बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, ओम शांति बाबा।